नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a and b are the roots of the equation x square minus 7x minus 1 equal to 0, then find the value of a to the power 21 plus b to the power 21 plus a to the power 17 plus b to the power 17 upon a to the power 19 plus b to the power 19। ये फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन है। तो देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, द गिवन इक्वेशन भी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, लेट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द, देखो सम ऑफ द रूट मतलब a प्लस बी लिया है, a और b रूट है तो वो क्या आएगा माइनस बी बाई है, माइनस बी बाई बी इज माइनस 7, a इज 1 और c इज माइनस 1, तो 7 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ गया c बाई दैट इज माइनस 1। Since a and b are the root of the equation, they satisfy this equation. Say a square minus 7a minus 1 equal to 0। x की जगह पे पुट करेंगे a, तो a स्क्वायर क्या आ गया 7a plus 1, और x की जगह b पुट करेंगे तो b स्क्वायर क्या आ गया 7b plus 1। We can use this relation to establish the recurrence of the sum of the power of a and b। तो Sn equal to क्या a to the power n b to the power plus b to the power n। तो रिकरेंस रिलेशन क्या आएगा देखो, रिकरेंस रिलेशन क्या आएगा देखो कि ये एस एन गिवन दिया है ना, नहीं इसको लिया है मतलब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो इसको रिकरेंस रिलेशन के हिसाब से देखो एस एन लेंगे अपन, मतलब रिकरेंस रिलेशन ऑफ सम ऑफ द पावर ऑफ एस एन को लेंगे ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन। सही है, ये रिकरेंस रिलेशन हमेशा याद रखो, हर किसी में इसका यूज हो, मतलब इन जनरल हमेशा याद रखो, मतलब प्रोड सम ऑफ द रूट पावर एन इक्वल टू एस एन है, मल्टीप्लाइंग रिकरेंस रिलेशन के लिए स्पेशली ए स्क्वायर इक्वल टू क्या 7a प्लस 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 7b प्लस 1, मल्टीप्लाइंग बाय ए टू द पावर n माइनस 2 बी टू द पावर n माइनस 2 करेंगे तो क्या है ए टू द पावर n प्लस 7 ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए टू द पावर n माइनस 2। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए टू द पावर n माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई किया ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n माइनस 2, तो ये आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो इस इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन क्या होगा एस एन, और फिर ये प्लस ये 7 कॉमन निकला और a प्लस बी जो है ना पावर n माइनस 1, तो एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 1, दिस इज द रिकरेंस रिलेशन एस एन के लिए। अभी वी नीड टू फाइंड आउट ई, ए टू द पावर क्या 21 प्लस बी टू द पावर 21 ए टू द पावर 17 प्लस बी टू द पावर 17 अपॉन दिस वन। अभी देखो ये एस एन जो है ना एस मतलब देखो यही से क्लियर होता है, मतलब ये नहीं, ये रिकरेंस रिलेशन नहीं भी लिखा ना तो डायरेक्टली नहीं कि ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अपने को क्या चाहिए यहाँ पे ए टू द पावर 21 बी टू द पावर 21 है ना, तो इसलिए उसको नहीं ये रिकरेंस रिलेशन निकाला है। तो ये रिकरेंस रिलेशन के साथ मतलब नहीं कि ये क्या हो गया ए टू द पावर 21 प्लस बी टू द पावर 21 क्या हो गया देखो एस 21 प्लस एस 17 अपॉन एस 19, अपन 21 पुट करो ना ये एस 21 हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिला के 21 हो जाएगा ना, तो ये देखो एस 21 प्लस एस 17 अपॉन एस 19 यूजिंग द नोटेशन एस एंड द एक्सप्रेशन बिकम्स दिस वन। ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा मतलब इस हिसाब से लिखा, ये इसके हिसाब से ए टू द पावर एन क्या है मतलब ये रिकरेंस रिलेशन हमेशा याद रखो, डायरेक्टली कैसे निकालेंगे तो इसके हिसाब से, मतलब यहाँ पे जो है ना 7 ए टू द पावर मतलब ए टू द पावर 21 है, कौन सा यहाँ पे देखो ए टू द पावर 21 है तो एन इक्वल टू 21 पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 7 ए टू द पावर 21 माइनस 120 प्लस ए टू द पावर 19, तो इसलिए उसको लेके एस 21 लिखा, दोनों का सम मतलब दोनों का सम है नहीं है 21 ये दोनों का सम यस 21, तो इसलिए दोनों का सम क्या हो गया यस 21, और फिर ये एस 17 दोनों का देखो एन इक्वल टू 70 है ना, देखो ये एस 21 एस 17 एस 19 क्योंकि 19 है 21 17 17, we can use the recurrence relation to simplify the term in the expression। तो एस 21 कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला है इसमें ने क्या एन की जगह क्या पुट करो, फॉर्मूला क्या वो एस एन इक्वल टू 21 एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2 ये है। सो फॉर एन ग्रेटर और इक्वल टू 2 इसमें ने क्या एन इक्वल टू 21 पुट करो, तो 21 पुट करने के बाद यस 21 क्या आ गया 20 सॉरी ये 7 है ना 7 है यस 7 ये 7 यस 20 प्लस यस 19, देन ये एक्सप्रेशन यस इक्वल टू 17 तो एन इक्वल टू एक्सप्रेशन यस 17 यूजिंग द रिकरेंस रिलेशन फॉर एन इक्वल टू 19 पुट करेंगे, देखो एस 19 इक्वल टू 7 यस 18 प्लस एस 17
देन एस 17 क्या हो गया, एस 19 माइनस 7 एस 18। तो ये एस 17 पुट करो यहाँ पे, और ये एस 21, और डिनोमिनेटर में एस 19 वैसे के वैसे ही रहने दो। तो ये आ गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, एस 19 ये माइनस एस 18, तो ये एस 20 माइनस एस 18 और 2 एस 19, तो अपन में 19 है। अभी देखो, लेट्स लुक एट दिस एस 20 माइनस एस 18, तो यूज द रिकरेंस रिलेशन, एस 20 क्या हो जाएगा, 7 एस 19 माइनस एस 18। तो ये देखो एस 20 माइनस एस 18 मिला के क्या हो जाएगा, 7 एस 19। तो ये 7 एस 19 यहाँ पे पुट कर दो, तो वो क्या हो गया, 7 एस 19, 49 एस 19 प्लस 2 एस 19 अपॉन एस 19, हो गया 51 एस 19 अपॉन एस 19। अभी एस 19 जो है नॉट इक्वल टू 0, तो कैंसिल हो गया, तो ई क्या आ गया, 51। सो 51 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? ये वेरीफाई किया है, S0 S1 2 7, उसके बाद Sn दिस रिलेशन है तो S2 S3, ये देखो उसके बाद S0 S1 आर पॉजिटिव, मतलब Sn इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब S19 नॉट इक्वल टू 0। सो E इक्वल टू 51 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट।